अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मोहसिन फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एज ए एलिमेंट्री स्कूल टीचर टीचिंग कर रहा हूँ। अगर आप भी FGI टीचिंग या नॉन टीचिंग टेस्ट में हाई मार्क्स लेना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉपर्स की वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप बहुत कम वक्त में ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते हैं और मेरिट में अपनी पोजीशन स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें, फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पेपर सिर्फ स्मार्ट स्टडी मांगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा दिन स्टडी करते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। तो FGI के टेस्ट में हाई मार्क्स लेने के लिए सबसे पहले हम सिलेबस को स्टडी करेंगे। तो सिलेबस में हमारे पास है इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, इसके बाद है जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और पेडागोजी या कंप्यूटर। तो टीचिंग पोस्ट के सिलेबस में इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी शामिल है। अब हम बात करेंगे कि इंग्लिश को हम कैसे बहुत कम टाइम में और स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू कवर करें। तो इंग्लिश को कवर करने के लिए ग्रामर पर फोकस करें जिसमें आते हैं टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, वोकैबुलरी रोज प्रिपेयर करें। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसमें रोजाना प्रैक्टिस से बहुत जल्द इम्प्रूवमेंट आती है। इसके बाद है पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज। तो पाकिस्तान स्टडी को कवर करने के लिए पाकिस्तान के अहम वाक़यात, इम्पोर्टेंट डेट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नर जनरल्स, प्राइम मिनिस्टर्स, डैम्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस और जियोग्राफी वाले MCQs बार बार रिवाइज करें क्योंकि यही टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट होते हैं। अब जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में कंसेप्ट्स क्लियर करें। ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, फोर्स एंड मोशन, केमिकल चेंजेस, प्लांट रिप्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, एनवायरनमेंट और रोजमर्रा साइंस वाले सवालात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने कवर करना है। अब मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स को कवर करने के लिए आप लोगों ने परसेंटेज, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, फैक्टराइजेशन, फ्रैक्शंस, अलजेब्रा और बेसिक ज्योमेट्री रोज सॉल्व करें। मैथमेटिक्स सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आएगी, इसका रोज प्रैक्टिस करना लाजिमी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है पेडागोजी। अक्सर कैंडिडेट्स पेडागोजी को इग्नोर करते हैं लेकिन टॉपर्स यही सब्जेक्ट स्ट्रांग रखते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी, क्लासरूम मैनेजमेंट, लर्निंग थ्योरीज, टीचिंग मेथड्स, असेसमेंट टेक्निक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी और मोटिवेशन वाले टॉपिक्स लाजिमी प्रिपेयर करें। यह सब्जेक्ट आप लोगों का मेरिट डिफरेंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट की। तो नॉन टीचिंग सिलेबस में शामिल है इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और इसके साथ नॉन टीचिंग पोस्ट जो LDC, UDC, असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट वगैरह हैं। तो उसमें पेडागोजी के बजाय शामिल है कंप्यूटर। सो आप लोगों ने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, शॉर्ट कीज, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर और बेसिक नेटवर्किंग पर फोकस करें। कंप्यूटर पोर्शन आसान होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर देते हैं। अब मैं आप लोगों को टॉपर्स की स्ट्रेटजी सुनाता हूँ कि टॉपर्स कैसे स्टडी करते हैं। टॉपर्स पूरा दिन एक सब्जेक्ट कभी भी नहीं पढ़ते, वो हर सब्जेक्ट को रोज टच करते हैं। अगर उसके सिलेबस में 5 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, पाक स्टडी, पेडागोजी और कंप्यूटर, सो टॉपर्स डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट को टच करते हैं। 1 आवर इंग्लिश को देते हैं, 1 आवर मैथमेटिक्स, 1 आवर
जनरल साइंस 1 आवर पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज 1 आवर पेडागोजी या कंप्यूटर को देते हैं और आखिर में वो MCQs प्रैक्टिस करते हैं। सिर्फ नोट्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगी, रोजाना MCQs सॉल्व करें क्योंकि FGI का पेपर MCQs बेस्ड होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी इतनी स्पीड और एक्यूरेसी बेहतर होगी। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि पास्ट पेपर्स को इग्नोर मत करें। पास्ट पेपर से बहुत सारे कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। पास्ट पेपर से पेपर पैटर्न समझ आता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का अंदाजा भी हो जाता है। और डियर एस्पिरेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं रोजाना टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट्स के मॉक टेस्ट अपलोड कर रहा हूं, इसलिए उन्हें लाजमी अटेम्प्ट करें। ये मॉक टेस्ट इसी चैनल पर अवेलेबल है और उनसे आपको अपनी प्रिपरेशन चेक करने, वीक एरिया समझने और रियल पेपर का एक्सपीरियंस लेने में बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं पेपर अटेम्प्ट करने की। पेपर में हमेशा ब्लैक बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें और बबल्स को अच्छी तरह से फिल करें। बबल को आधा फिल ना करें और ना ही अनएक्यूरेसी कटिंग करें क्योंकि OMR शीट स्कैनिंग में इशू आ सकता है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले वो MCQs करें जो आपको पहले से आते हैं। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त सबसे पहले वो MCQs सॉल्व करें जो आपको पहले से आते हैं। मुश्किल सवाल पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, पहले इजी क्वेश्चंस कंप्लीट करें ताकि कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो और टाइम भी सेव हो। इसी तरह पहले अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हैं तो पहले इंग्लिश करें, अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो पहले मैथ्स करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस स्टार्ट में ही बूस्ट हो जाता है। इसके साथ साथ पेपर अटेम्प्ट करने वक्त टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। हर सवाल को आराम से पढ़ें, जल्दी में ऑप्शन फिल ना करें क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स गलत बबल फिल कर देते हैं। अब बात करते हैं मेरिट की। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकती है। अगर हम लास्ट ईयर की मेरिट को देखें तो कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स स्कोर किए थे और कंपटीशन काफ़ी टफ थी। और अगर इस साल की 2026 की पोस्ट को लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो लास्ट ईयर वैकेंसीज ज़्यादा थी जबकि इस साल पोस्ट कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन इस बार और भी स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप 76 प्लस से 80 प्लस मार्क्स टारगेट करें। लेकिन याद रखें यह इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करें, रोज MCQs प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट्स अटेम्प्ट करें और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें तो यह स्कोर बिल्कुल अचीवेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी से डर जाते हैं और सोचते हैं कि मेरिट बहुत हाई जाएगी और सिलेक्शन नहीं होगी, लेकिन याद रखें मेरिट हमेशा उन्हीं लोगों की बनती है जो आखिर तक कॉन्फिडेंट रहते हैं और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। इसलिए खुद पर यकीन रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी फोकस प्रिपरेशन पर रखें। मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये कभी मत सोचे कि किसी बंदे ने शायद मुझसे ज्यादा स्टडी की होगी और ये भी मत सोचे कि कोई सूटेड बूटेड आया है और उसकी रिकमेंडेशन होगी। सिर्फ अपनी स्टडी पर और अल्लाह पर यकीन रखें। अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह कभी आपकी मेहनत जाया नहीं करेगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।